थोड़ी तकलीफ हमारे प्रेमचंद भाई ने दिया होगा। आप बताओ, ये बात जो हम आपको बताने के लिए यहाँ बुलाए हैं, बताओ अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? जरा हाथ उठाओ जिसको अच्छा लग रहा है। अब तो गर्मी नहीं लग रही है ना। अब देखो, दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं, दूसरी चीज हम आपको बता रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने स्कीम लॉन्च किया है, आयुष्मान कार्ड। 5 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए। जिसका आयुष्मान कार्ड बना है वो तो इलाज करा ले रहा है, जिसका नहीं बना है, देश के प्रधानमंत्री जी से दिसंबर में मिलकर के स्थिति से अवगत कराया हूं। आश्वासन उन्होंने दिया है कि जो 5, 6, 4, 3, 2 परिवार के लोग हैं उनका भी आयुष्मान कार्ड बनेगा। ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया। अब हम आपको क्या देना चाहते हैं? किसी भी परिवार में, भगवान न करे कोई बीमार हो, ईश्वर न करे कोई बीमार हो, अगर कोई बीमार होता है, ऑपरेशन कराना, इलाज कराना हो, तो सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा लो। कितना रुपया लगेगा डॉक्टर बना के दे देगा। तहसील से आय प्रमाण पत्र बनवा लो। आधार कार्ड की फोटो कॉपी 3 पेपर हमको दे दो। इमरजेंसी होगी तो 5 दिन के अंदर पैसा देंगे, जनरल होगा तो 8 दिन के बाद तेरे हॉस्पिटल रुपया पहुंचा देंगे और उस गरीब का इलाज फ्री में कराने का काम हम करते हैं। और इलाज के सवाल पे आए हुए लोगों, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम भी विधायक हैं गाजीपुर जहुराबाद। एक पूर्वांचल का एक जिला है गाजीपुर, जो बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है। हम वहां से विधायक हैं। अभी 6 साल पहले कैबिनेट से एक प्रस्ताव पास हुआ कि हर विधायक, 403 विधायक अपने अपने क्षेत्र में विवेकाधीन कोष से 25 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए 5,000 से लेकर 5 लाख रुपया तक दे सकता है। आप बताओ, किसी को मिला 5,000 रुपया? बोलो, मिला किसी को? किसी को पता है का? किसी को पता है कि विधायक जी को मिला है रुपया 25 लाख? नहीं पता है। इसी बात को हम आपको तकलीफ दे रहे हैं बताने के लिए कि कानून बना हुआ है प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कानून बना है। मैं भी वहां कानून बनाने में कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत से हमने भी उसमें दस्तखत किया है, मुहर लगाई है। 25 लाख रुपया हर साल मिल रहा है। अब आपको सवाल करना होगा, ये गरीबों के इलाज के लिए 25 लाख रुपया सालाना आ रहा है, ये रुपया जा कहां रहा है? बताओ, इस रुपया के खोजोगे कि नहीं? कोई भी बीमार होता है, किसी जाति धर्म का हो, विधायक जी के पास एक एप्लीकेशन लेके जाओ कि विधायक निधि से हमें इलाज के लिए पैसा दीजिए। अगर वो कहते हैं कि नहीं ऐसी स्कीम नहीं, तो सिर्फ हमको फोन कर देना, ऐसे विधायक की औकात बता दूंगा, सदन के अंदर खड़ा करा के जवाब कर लूंगा। जब कानून बना है सबके लिए बराबर, तो आप कैसे कह सकते हो कि नहीं बना है? हम भी उसके हकदार हैं, हम भी दे रहे हैं। हर साल हम भी 25 लाख रुपया अपनी विधानसभा में दे रहे हैं। इस नाते आपसे कह रहा हूं साथी कि आप बताओ, इन योजनाओं की जानकारी कैसे आप तक पहुंचे? अगर हमारे प्रेमचंद प्रजापति, हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ के ब्रजेश कश्यप जी हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। आगे बेचारे लगे हैं इस गर्मी में। हमारी तमाम जिले की टीम, प्रदेश की टीम, हमारे राष्ट्रीय नेता लोग आपको यहाँ तक लाने में मेहनत किए। और इसी बात को बताने के लिए कि ये योजनाएं जो बनी है, उन योजनाओं का लाभ आप लो। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे विभाग में जिस गांव में नाली बनाने के लिए रास्ता नहीं है, जिस गांव में नाली बनाने के लिए रास्ता नहीं है, आप अपने घर के सामने थोड़ी सी जमीन अगर आप उपलब्ध करा दो, तो आपके घर के सामने सोख्ता बना दिया जाएगा।
जो आपके घर का पानी निकलता है उसी सोखते में पाइप से डाल करके ऊपर से लिंटर कर दिया जाएगा। जमीन का भी इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको अपने दरवाजे पर गड्ढा खोद करके पानी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार पैसा देगी, आप खाली बनवाने के लिए सूचना दो कि हमारे गांव में सोखता बना दीजिए, ऐसी समस्या है, हम लोग हल करने के लिए तैयार है। हम सरकार ने विभाग की जिम्मेदारी मिली है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस किसी भाई को शौचालय की जरूरत हो, जिसके घर शौचालय न हो, वो ऑनलाइन फार्म भर दे। अपने गांव में पंचायत सचिवालय बना है, उस पंचायत सचिवालय में पंचायत सहायक है, आप वहाँ फार्म भर दो, हमारा अधिकारी जाएगा, जांच कर लेगा और 12,000 रुपया प्रदेश सरकार आपके खाते में भेजेगी। कुछ आप लगा लो और शौचालय बना लो। साथियों, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये योजना हम आपके बीच में बताने के लिए घूम रहे हैं, हम आपको समझाने के लिए घूम रहे हैं। हमारी माताएं बहनें हैं, गर्मी लग रही, मोदी जी ने एक कानून बनाया है। अभी मंच पर मैं देख रहा हूँ कि मुझे खुशी है कि हमारी बहनें मंच पे हैं। मोदी जी ने एक कानून बनाया है। वो कानून क्या है? राजनीति में 33% आरक्षण महिलाओं को, 100 एमएलए होंगे तो 100 में 30 और 3 33 विधायक महिला, 100 सांसद, 30 और 3 33 महिला। अब ये 6 साल के अंदर लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया। अब ये कानून का रूप 6 साल के अंदर लेने जा रहा है। माता और बहनों, तेरे घर में, तेरे परिवार में जो बहू पढ़ी लिखी है उसे राजनीति में ले आओ, या तेरी बेटी पढ़ लिख रही है उसको राजनीति में ले आओ। कल ये आरक्षण जब लागू हो तो तेरी बेटी, तेरी बहन चुनाव जीत करके जाए तो दिल्ली की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के बोले तो रानी लक्ष्मीबाई बनकर के ललकारे, ताकि तेरे अधिकार, तेरी समस्या का समाधान। मोदी जी ने तो कानून बना दिया, कानून बना दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है, जो आपकी समस्या है। हम तो देखते हैं, हमारी पार्टी भारतीय समाज पार्टी का मानना है कि जिस दिन हम लोगों के पास पावर होगा, और माताओं बहनों 6 साल थोड़ा सा मेहनत करो, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस दिन सदन के अंदर आपकी उपस्थिति हो जाएगी, 33% उपस्थिति हो जाएगी विधानसभा लखनऊ में, उसी दिन जो आपकी बीमारी है, आप लोग परेशान हो, शराबबंदी, शराब से कितने लोग, जो दुकानें खुली हैं शराब की, शराब बिकती है, शराब से कितने लोग परेशान हो? मेरा हाथ उठाओ जो लोग परेशान हो। देखा जे पिया था वो नहीं हाथ उठावा था। आप बताओ, शराब बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? कितने लोग चाहते हो बंद होना चाहिए? दोनों हाथ उठाओ। देखो, इसके लिए मोदी जी ने बहुत बढ़िया कानून बनाया है। 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया। अब ये चुन करके जिस दिन सदन में जाएंगी, मैं दावे के साथ कहता हूं साथियों, 1/3 जिस दिन सदन में खड़ा होकर के हमारी माताएं बहनें सदन में ललकारेगी, सदन नहीं चलेगा, सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और शराब बंद करना पड़ेगा। ऐसा कानून मोदी जी ला करके खड़ा कर दिए। अभी किसी को पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। आप धैर्य रखो, आगे देखो क्या क्या होता है। इस नाते हम आपको घूम करके यही बात बताने के लिए निकले हुए हैं। और आप बताओ, सरकार में हम लोग थे, आपके बेटा बेटी को पढ़ने के लिए कानून बनाया गया। आपके बेटा बेटी को सरकारी स्कूल में किताब, कापी, बैग, जूता, मोजा, टाई, आपके बेटा बेटी की व्यवस्था कराई सरकार ने। और आप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजोगे, बहुत से गरीब कहते हमारे पास पैसा नहीं। अच्छा, आप बताओ पैसा नहीं है, हम तो मान लिया पैसा नहीं, लेकिन यहाँ जितने लोग हो, कितने लोगों के घर में मोबाइल है? जरा हाथ उठाओ। हमको अंदाजा है कि कोई परिवार नहीं बचा जिसके घर में मोबाइल ना हो। मोबाइल तो सबके घर में है। अब जिसके मोबाइल का रिचार्ज अगर खत्म हो जाए 5 घंटा तो वो तो पागल हो जाता है। मोबाइल का रिचार्ज अगर 5 घंटे बंद हो जाए, खत्म हो जाए, हमको अंदाजा है कि वो पागल हो जाता है।
और जब रिचार्ज हो जाता है, चाहे आलू बेचे, गेहूं बेचे, चाहे सब जुगाड़ बना के मोबाइल का रिचार्ज करा लेते हो, जब उसका मोबाइल रिचार्ज हो जाता है तो फिर उसका पागलपन छूट जाता है। यही होता है। इस नाते हम आपसे कहना चाहते हैं, जिस तरह मोबाइल का रिचार्ज खत्म होने से आप में पागलपन पैदा हो जाता है, उसी तरह अपने बच्चे के विषय में सोचो, अपने बच्चे को शिक्षा के प्रति रिचार्ज करने के लिए तैयारी करो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जिस तरह अपने बच्चे को शिक्षा के लिए रिचार्ज करोगे। जिस तरह मोबाइल के रिचार्ज के लिए पैसा जुटाते हो, उसी तरह बच्चे को रिचार्ज कर दो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो बच्चा एक दिन आगे बढ़ेगा, निश्चित वो भविष्य आपका सुधार करके दिखाएगा। आज हम पढ़े लिखे नहीं होते, हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया लिखा नहीं होता, तो हम इस गर्मी के महीने में कहीं ट्रैक्टर पे माटियां लाते नजर आते या कहीं कोई काम करते नजर आते। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, उस योग्य बनाया और अपनी मेहनत से जीरो से राजनीति शुरू किया हूं। मेरे विरासत की राजनीति नहीं है, जीरो से शुरू करके राजनीति यहां तक आया हूं। और आपसे कह रहा हूं कि घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। ये देश में, ये प्रदेश में पिछली सरकार से मैंने रिजाइन दिया था, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। क्यों दे दिया था? आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। कोई प्रधानी से रिजाइन नहीं दे सका, इस्तीफा नहीं दे सकता, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर से रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। और आज हम दावे के साथ कहते हैं, आपके बीच में तमाम पार्टियों के लोग घूम रहे हैं और किसी की जबान पर जिस बात की चिंता आपको है, हमारे नौजवान आरक्षण चाहते हैं। वो लोग आरक्षण चाहते हैं नहीं चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? जरा हाथ उठाओ जो चाहते हैं, आरक्षण चाहते हो। आरक्षण आपको 1993 से आरक्षण मिल रहा है। 1993 से पिछड़ी जाति को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन तेरे आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि कुछ जातियां उठा रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 27% आरक्षण को बांट करके रोहिणी आयोग का गठन किया कि 27% आरक्षण बांटकर जो जातियां आरक्षण का लाभ नहीं पाई हैं, उनको भी दिया जाए। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तैयार हो गई। 5 सदस्यीय पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में उस कमेटी की रिपोर्ट की समीक्षा भी हो गई। अब रिपोर्ट लागू कराना है, और जिस दिन लागू हो जाएगा 7, 9, 11 गरीब समाज के लोगों, मैं दावे के साथ कहता हूं, ये नाई गोलपाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला कश्यप राजभर चौहान आरकर वंशी बंजारा बहलिया कनार, जिस दिन ये लागू होगा, दावे के साथ कहता हूं 1 साल के अंदर तेरे जिले में तुम्हारी जाति का बेटा सिपाही और दरोगा नजर आने लगेगा। खाली ये रिपोर्ट जिस दिन लागू हो जाएगी।